हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम रिटायरमेंट चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारा का सारा चेक करेंगे। तो 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। तो 2021 के एग्जामिनेशन में क्लास इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज वीडियो पूरा एंड तक देखना, पता चले कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। और अगर आपको चैप्टर आता है तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। और हमने ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज चालू की है हर एक चैप्टर की अकाउंट्स सीखो और बीएसटी में। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन 2021 में, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई भी क्लास अपडेट सीबीएसई का सबसे पहले पहुंचे आपके पास और कोई भी क्लास जो इंपॉर्टेंट वीडियो हो आपसे मिस ना हो। चलो एक एक करके क्लास वीडियो को पॉज करके आप खुद भी पढ़ सकते हो क्वेश्चन को और अपना आंसर दे सकते हो। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज। क्लास आप सबको रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आता होगा। मैं सिर्फ एमसीक्यू पे टिक नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा चैप्टर का। एक वीडियो क्लास बस 15 मिनट आप अच्छे से दे लो, आपका रिटायरमेंट चैप्टर जो है रिवीजन हो जाएगा और एमसीक्यू भी सारे इसके खत्म हो जाएंगे। तो फायदा जितना भी होता है इसमें वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। असेट बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड असेट तो भी क्रेडिट। इसका उल्टा असेट कम होगा तो क्लास डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्लास क्या होगा, कर्जा बढ़ेगा तो ये घाटा है, डेबिट है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी क्या है क्लास, घाटा, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम भी होता है, देखते हैं क्लास कमेंट कितने बच्चे करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम भी होता है। कमेंट करके फटाफट बताओ अगर आपको आता है, नहीं आता। आता है तो ठीक है, नहीं तो क्लास कमेंट में ही देख लो, आपका आंसर क्लास मिल जाएगा। तब तक सारे बच्चों को आंसर देने दो। तो जब भी आपकी असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये घाटा है, ये डेबिट साइड आएगा। डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द फर्म इज अंडर ओब्लिगेशन, क्लास ओब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, टू पे एन अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द अनपेड बैलेंस टू द रिटायरिंग पार्टनर। यानी कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस हम किस में लिखते हैं, उसका बैलेंस उसके लोन अकाउंट में लिखते हैं ना। तो इस लोन अकाउंट पर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या उस लोन अकाउंट पे जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका जो बैलेंस है वो हम उसके लोन के नाम से दिखाते हैं। तो क्या उस लोन पे हमको इंटरेस्ट देना है, तो यस बिल्कुल देना है अग्रीड रेट से। अगर रेट गिवन ना हो तो हमको 6% पर एनम से देना है। इट मींस द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बस ट्रू और फॉल्स ही बताना है और कुछ नहीं। थर्ड, fill in the blanks with the appropriate words. The gain यानी कि प्रॉफिट और लॉस shown by the revaluation account at the time of retirement of a partner is transferred to capital account of all partners। यानी कि बच्चों, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, इधर आता है क्लास गेन और इधर आता है क्लास लॉस, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अपोजिट साइड चला जाता है। वो भी किस रेशियो में क्लास, ओल्ड रेशियो में। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। खाली ओल्ड लिखो तो भी चलेगा, पर बेहतर है कि आप लिख देना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फायदा और घाटा है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है उन्हीं की ओल्ड पीएसआर में। फोर्थ क्वेश्चन, ABCR partners sharing profit and losses 3:2:1। ABC partners इनकी रेशियो 3:1 है। C रिटायर हो गया एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। C छोड़ के चला गया और C के जाने के बाद जो नई रेशियो है वो 3:2 है। तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, फॉर्मूला जानते हो आप गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन कौन कौन करेंगे क्लास, चला कौन गया C, तो बचा कौन, A और B। तो ए का जो न्यू रेशियो वो 3/5, बी का है 2/5, माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो जो ए का है वो है 3/6, और जो ओल्ड रेशियो है क्लास बी का वो है 2/6। तो आएगा 30, 18 माइनस 15, 3/30 आएगा 30, 12 माइनस 10, 2/30। तो रेशियो आ गया 3:2। तो आंसर क्लास आ गया फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए, 3:2। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है सही है गलत है। फैमिली मेंबर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर
becoming new partner in reconstituted firm. A family member of the retiring partner, यानी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिटायरिंग पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है वो नया पार्टनर बन जाएगा। तो यार ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, उसके फैमिली मेंबर का कोई भी इंसान पार्टनर क्लास नहीं बन जाएगा तुरंत ही। ऐसा कोई भी क्लास प्रोविजन जो है वो क्लास नहीं है, आपने क्लास ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चेक करते हैं नेक्स्ट। फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। When firm pay an amount in excess of total amount due to the retiring partner, then excess amount is treated as. When firm pay an amount in excess of the total amount due to the retiring partner, then excess amount is treated as क्लास ये क्या होगा? हिडन गुडविल। एक्सेस अमाउंट जो है वो हिडन गुडविल है ऑफ किसका? ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ध्यान रखना, अगर ए बी सी में से बी रिटायर हो रहा है और बी का जो शेयर है उसका कैपिटल, उसका रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन गेन, इसको मिलाकर 1,35,000, लेकिन फर्म उसको 1.5 लाख रुपए, मतलब कि ए और सी जो है उसको 1.5 लाख रुपए देने को तैयार है। तो जो रिजर्व है, रिवैल्यूएशन गेन है और उसका कैपिटल है, इनको मिलाकर बनता है 1,35,000, लेकिन ये देने को कितना तैयार है क्लास? 1.5 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको दे रहे हैं 15,000 का, वो उसके हिस्से की गुडविल है, क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के जाता है वो शेयर अपना कैपिटल भी लेके जाता है क्लास, अपने हिस्से की कैपिटल, रिजर्व, रिवैल्यूएशन गेन अपने हिस्से का, अपने हिस्से की गुडविल, ये सारी चीजें क्लास वो लेकर जाता है। और ये सारी चीजें जब वो लेकर जाएगा तो जाहिर सी बात है क्लास, उसमें वो गुडविल भी लेके जाएगा, और उसके बिना ये सारी चीज दी है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप उसको दे रहे हो वो सारा का सारा क्लास उसके हिस्से की हिडन गुडविल है। और मैंने अपनी क्लास कंप्लीट चैप्टर जो पढ़ाया है मैंने आपको रिटायरमेंट का, उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। मैच द फॉलोइंग। बस गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? गेनिंग रेशियो फटाफट, न्यू माइनस ओल्ड, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, वो उसको जो भी पैसा देना है वो उसके लोन अकाउंट में आ जाएगा। चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी कहाँ दिखाते हैं क्लास? रिवैल्यूएशन में। और रिटायरिंग पार्टनर क्लास, इसका मतलब क्या है? सीवियरिंग रिलेशन विद द फर्म बाय अ पार्टनर। तो कोई पार्टनर अगर अपने रिलेशनशिप को तोड़ता है तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बाकी पार्टनर से रिलेशनशिप को एंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चलो फटाफट जरा सारे स्टेटमेंट को पढ़ो। क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप चेक करो फटाफट और बताओ कि कौन सा पार्टनर जो है मतलब सॉरी कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आई होप कि आपको एंजॉय कर रहे होंगे, क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना है क्लास, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और बनाता रहूं तो क्लास कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, और एक लाइक जरूर करना क्लास मेरे एफर्ट्स के लिए, और अपने सारे क्लास 12th के दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना ताकि ये वीडियो हर किसी बच्चे तक पहुंच जाए और हमारी कम्युनिटी क्लास और डेवलप हो, और हम सब मिलकर इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 90+ का टारगेट हम लेके चलेंगे। डैम श्योर क्लास मैं आपकी एंड तक हेल्प करूंगा, ये बात आपको लास्ट तक पता चल ही जाएगी। तो बस अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। चलो क्लास, ये बातें तो बहुत हो गई, अब तक आपने पढ़ भी लिया होगा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो आप सबको पता होना चाहिए जो फर्म की गुडविल होती है उसमें से, वो भी एडिशनल पॉइंट में जो लिखा रहता है उसमें से हम उसका हिस्सा निकालते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल, और एंट्री पास करते हैं रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और किस रेशियो में क्लास? गेनिंग रेशियो में। तो यही चीज लिखा गया है। गुडविल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। भाई सेक्रीफाइसिंग में नहीं आता, गेनिंग में आता है। जो भी ऑप्शन सेक्रीफाइसिंग हो तो कट ही कर दो, देखो ये दो कट हो गए। गुडविल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स। क्रेडिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर तो नहीं होता है, रिमेनिंग डेबिट होता है, रिटायरिंग क्रेडिट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑब्वियस है क्लास वो ऑप्शन डी कहीं सही होगा, आप पढ़ के भी देख लेते हैं। गुडविल एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर, मतलब हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे और फिर डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर। सही है, रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मतलब एबीसी में से अगर बी चला गया तो एंट्री होगी ए डेबिट सी डेबिट टू बी, वो भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। फिल द ब्लैंक्स करना है क्लास आपने। डैश इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ए बी सी तीन पार्टनर है, बी छोड़ के जा रहा है, तो बी का हिस्सा ए और सी जिस रेशियो में लेते हैं उसी रेशियो को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो। यानी कि जो हिस्सा क्लास जो फिल द ब्लैंक्स है उसमें आएगा गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर टेक द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर।
गेनिंग रेशियो क्लास वो रेशियो है जिसमें जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले लेते हैं, उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो। 10. At the time of retirement of a partner, profit on revaluation will be credited to capital account of. जब क्लास कोई रिटायर होता है एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जो क्लास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है और जो लॉस है वो जो भी है क्लास वो बढ़ता है सारे पार्टनर्स में उन्हीं की ओल्ड रेशियो में। आप ध्यान रखना, चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, जो भी बैलेंस शीट के अंदर आइटम है वो पुराने पार्टनर्स का है, वो पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा। एडमिशन में पुराने पार्टनर होते हैं 2, तो 2 में बटेगा। रिटायरमेंट में पुराने पार्टनर होते हैं 3, मतलब सारे पार्टनर्स पुराने हैं, एक छोड़ के जा रहा है उसी में से ही, तो तीनों में बटेगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रिमेनिंग रिमेनिंग गलत है क्लास, तो ये बी पार्टनर बी ऑफ सही है क्लास। ऑल पार्टनर से बटेगा उनकी ओल्ड रेशियो में, और रिवैल्यूएशन गेन लॉस भी हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। नेक्स्ट, चलो एक कैलकुलेशन करनी है, फटाफट देख लो। एबीसी पार्टनर्स इनकी रेशियो है 843। बी रिटायर, अच्छा देखो बी चला गया छोड़ के, मुझे तो बी का हिस्सा कितना है, ये है 8 4 12 3 15, तो 4/15। बी का हिस्सा लिया किसने क्लास, ए और सी ने। वो भी कैसे लिया है क्लास, इक्वली। तो ये 4/15 है इक्वली मतलब हाफ, और ये 4/15 है इक्वली मतलब हाफ, ठीक है। तो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कि 2/15 और 2/15 ए और सी ने ले लिया। तो ए के पास पहले कितना था क्लास, 8/15, कितना ऐड कर देंगे क्लास, 2/15। सी के पास पहले कितना था, 3/15, कितना ऐड कर देंगे, 2/15, तो एलसीएम आएगा 15, 8 + 2 10, और ये आएगा क्लास 15, 3 + 2 5, तो रेशियो आएगा 10/5, काट के आप लिख सकते हो 2/1। तो ए बी सी पार्टनर्स है और इनकी रेशियो जो है वो है 2/1, ओके। मतलब बी बी के जाने के बाद ए और सी की जो न्यू रेशियो आएगी वो आएगी 2/1। अब ऐसे ही क्लास ऑप्शन में भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप बना लेना। 12 क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1, उनकी कैपिटल दे रखी है तीनों की, बी रिटायर हो गया और इनके बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 15,000 का, गुडविल दिया हुआ है 30,000 का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो 7050 है। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू बीज लोन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है क्लास, सबसे पहले बी को क्या दोगे आप, बी को अपने हिस्से की कैपिटल दे देना। कितना है क्लास बी का कैपिटल, ए बी सी, तो बी का कैपिटल कितने का है, 50,000, ठीक है। गुडविल का हिस्सा दे दो बी को, तो गुडविल आपको कितनी दी है क्लास, 30,000, तो 30,000 में जो हिस्सा है बी का 2:1, 2 + 2 4/5, 2/5, तो 30,000 को 5 से डिवाइड दोगे तो ये आएगा 12,000, ठीक है। और रिजर्व जो है, रिजर्व वो आपको दे रखा है 15,000 का, तो 15,000 का ये है 2/5, 5 कम 5, 5 3 15, 3 दूनी 6,000। रिजर्व के बाद है क्लास रिवैल्यूएशन गेन, रिजर्व रिवैल्यूएशन गेन, तो रिवैल्यूएशन गेन है 7050 का 2/5, रिवैल्यूएशन गेन जो है वो है 7050 को 2/5, तो आप 7050 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14,100 आएगा, ठीक है। 7050 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो आएगा 2820, 2820। तो आप ऐड कर दो क्लास यहाँ पे, तो ये 12 + 6 18, और ये 50,000 और ऐड करोगे तो ये आएगा 70,820। तो ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। भाई क्वेश्चन तो आपने बनाए होंगे रिटायरमेंट के, तो वैसा ही है, जो 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 छोड़ के जा रहा है उसको जो जो मिल रहा है ऐड कर दो। State any two deduction that may have to be made from the amount payable to retiring partner। तो आपने हमेशा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, जो जो दे रहे हैं हम यहाँ लिखेंगे, लाइक गुडविल हो गया, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो माइनस क्या करना है, एक तो क्लास उसके हिस्से की जो गुडविल बैलेंस शीट में है वो राइट ऑफ करेंगे, माइनस रिवैल्यूएशन लॉस माइनस करेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे, कोई लोन अगर उसने क्लास जाते जाने से पहले लिया होगा तो वो हम माइनस करेंगे, P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो हम माइनस करेंगे। ये सारी चीजें क्लास हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बैलेंस जो बचेगा हम वो देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगा, तो आप ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा। तो ये सारी चीजें हम माइनस करते हैं, तो कोई भी दो आपने लिखने हैं, तो आई होप कि आपको ज्यादा ही पॉइंट बता दिए मैंने, कोई भी दो चीज आप जो है इसमें से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, accumulated profit on the retirement of a partner are।
तो बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहता है, यानी कि ये सारी चीजें लाइक जीआर हो गया, पी&एल हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, आईएफआर हो गया, ये चारों चीजें जो है वो क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। किस साइड क्लास? क्रेडिट साइड। तो वही किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। मैंने कहा था बैलेंस शीट पुराने पार्टनर्स की होती है, जो जो भी चीज बढ़ता है इसमें वो क्रेडिट साइड बटेगा, वो भी पुराने रेशियो में। ठीक है, तो डेबिट गलत है, तो क्रेडिट रिमेनिंग पार्टनर, ये भी क्रेडिट टू रिमेनिंग पार्टनर गलत है, क्रेडिट ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है क्लास, आखिरी क्वेश्चन है। इसको बनाने के बाद आप लोग फटाफट मुझे बताओगे आपका स्कोर कितना आया कमेंट में हर कोई, ठीक है। और लाइक करके जरूर जाना क्लास वीडियो को। एबीसी 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो 432। सी रिटायर हो गया, तो सी का जो हिस्सा है वो है कितना क्लास? 2/9। सी का हिस्सा ले लिया क्लास किसने? ए ने और बी ने। ठीक है, ए ने जो लिया है वो 4/9 शेयर लिया है। बच्चों एक बात बताओ, सी के हिस्से का 4/9 अगर ए ने ले लिया तो बी ने कितना लिया होगा? जाहिर सी बात है 5/9। तो जो भी सी का हिस्सा है उसका 4/9 ए ने ले लिया, मतलब 9 में से 4 हिस्से ए ने ले लिया, तो 9 में से बचा कितना? 5 हिस्सा। ठीक है, आप ध्यान रखना, अगर कोई बोले कि 3/7 तो बचेगा कितना? 4/7। कोई बोलेगा 5/9 तो बचेगा कितना? 4/9। कोई बोलेगा 3/8 तो बचेगा कितना? 5/8। भाई दोनों को मिलाकर डिनोमिनेटर के बराबर होना चाहिए, हमेशा चेक कर लो। ठीक है, तो जो भी सी का हिस्सा है, तो सी के हिस्से का 4/9 ए ने ले लिया, तो बी कितना लेगा? 5/9। तो ए के पास था कितना पहले क्लास? 4/9। ठीक है, तो सी के हिस्से का, तो सी का हिस्सा कितना है? 2/9। उसके हिस्से का 4/9 जो है ए ने ले लिया, और इस सी के हिस्से का 5/9 जो है वो बी ने ले लिया। तो सी का हिस्सा था 2/9, तो 2/9 का 4/9 कितना होगा क्लास? 8/81 होगा, और ये होगा 10/81। तो ए के पास पहले था 4/9, ऐड कितना कर देंगे? 8/81। बी के पास पहले कितना था? 3/9, ऐड कितना कर देंगे क्लास? 10/81। तो एलसीएम आएगा 81, 9 9 जा 81, 36 प्लस 8 44/81। तो ये भी है क्लास 81, 9 9 जा 81, 27 प्लस 10 37/81। तो हमारा क्लास आंसर आ चुका है 44:37। तो इस तरीके से क्लास हमारा ये जो क्वेश्चन है पूरा एंड हो गया। आई होप कि आप वीडियो पसंद आया होगा क्लास। कमेंट करके स्कोर जरूर बताना क्लास, आप लोग स्कोर पता नहीं क्यों नहीं बताते। जो भी है एक नंबर भी आ जाए तब भी बताओ क्लास, अपनी कमियों को सुधारने का यही एक तरीका है। नेक्स्ट क्लास में क्लास कंटिन्यू करेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।